brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। गलत नहीं रहते तो इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देना एक आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है। 4 दिन 5 दिन तक कोई बहन बेटी अगर घर नहीं लौट रही है तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं वो फंसी हुई है। जैसे जैसे याद आता गया वो बताती गई, उसी हिसाब से हम लोग थाने चौकी पहुँचे और उसी हिसाब से FIR लिखवाए। कह भी नहीं सकता, लेकिन मोदी जी को तो सभी लोग जानते हैं कि वो किस तरीके से काम करते हैं और हमको अपने सांसद से पूरी उम्मीद है, जो हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, और न्याय मिलेगा। इसके लिए हम प्रशासन और मोदी जी, योगी जी के सब पे आभार व्यक्त करते हैं। ये कि कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप? कार्रवाई यही होनी चाहिए कि एक मिसाल बने। जिस तरीके से योगी जी को, मुख्यमंत्री जी को लोग जानते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है। वाराणसी में हुई गैंगरेप की घटना से पूरा देश हिल गया। यहाँ तक कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वाराणसी अपने 50वें दौरे पर आए तो सबसे पहले वे एयरपोर्ट पे वाराणसी के पुलिस कमिश्नर, मंडलायुक्त और DM से उस बिटिया का हाल जाना और कड़े निर्देश भी दिए और भविष्य में इस तरह का विभत्स घटना न होने पाए, इसकी पुनरावृत्ति न होने पाए, इसको लेकर कड़े निर्देश भी दिए हैं और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात भी कही है। हमारे साथ उस बिटिया से के पिता बात करने के लिए मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने खुद, जो बनारस के सांसद हैं, कहा जाता है कि वो यहाँ की हर चीज़ों के बारे में जानकारी रखते हैं, यहाँ की हर घटना से वाकिफ़ रहते हैं। आपकी बिटिया के साथ भी जो हैवानियत हुई वो उनके संज्ञान में है और इसको लेकर उन्होंने आज अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। क्या कहेंगे PM मोदी के बारे में? PM मोदी के बारे में हम क्या कहेंगे, उनको तो पूरी दुनिया जानती है कि किस लिए जाने जाते हैं। एक अच्छे इंसान भी हैं और कोई चीज़ मोदी जी अगर बोल दिए तो वो होता है, ये उनका अपना अंदाज है। उन्होंने कहा है कि जो भी इसमें अपराधी हैं, दोषी हैं, वो बख्शे नहीं जाएंगे। साथ ही साथ कड़े निर्देश भी दिए हैं अधिकारियों को। तो लग रहा है कि न्याय से आप चंद कदम ही दूर हैं, जल्द से जल्द आपको न्याय मिलेगा और जो दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ जो घटना हुई है वो आने वाले समय में किसी बाप, किसी बेटी के साथ ना हो। ये बहुत शर्मनाक घटना है, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठे हुए PM मोदी ने इस घटना का खुद संज्ञान लिया, क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँगा, मैं इस समय कुछ कह भी नहीं सकता, लेकिन मोदी जी को तो सभी लोग जानते हैं कि वो किस तरीके से काम करते हैं और हमको अपने सांसद से पूरी उम्मीद है, जो हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, और न्याय मिलेगा। इसके लिए हम प्रशासन और मोदी जी, योगी जी के सबके आभार व्यक्त करते हैं। ये बताइए, अब तक कुल 12 गिरफ्तारियां हो गई हैं। बार बार कहा जा रहा है कि इसमें किसी तरह के जो ड्रग्स रैकेट का मामला आ रहा है, कि नशे का पूरा कारोबार हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं आपकी बच्ची फंसी, सेक्स रैकेट की बात आ रही है। तो कुछ बात हुई बच्ची से कि किस तरह से ये किसी तरह के जाल में वो फंसती चली गई? क्योंकि 1 हफ्ते का वक्त बहुत लंबा वक्त होता है। किस तरह से अपने दोस्तों के संपर्क में, ऐसे दोस्तों के संपर्क में आई जो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ों से जुड़े थे? क्या आपको क्या कुछ पता चल पाया है किस तरह के चीज़ों से जुड़े हुए थे ये लोग? व्यक्ति गलत थे या आपके इनके दोस्तों से आपकी पहले से कुछ जानते थे इनको? गलत नहीं रहते तो इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देना एक आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है। 4 दिन 5 दिन तक कोई बहन बेटी अगर घर नहीं लौट रही है तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं वो फंसी हुई है और ये नशे के कारोबार
और हुक्का बार ये सब करने वाले यही सब रैकेट चला रहे हैं। आए दिन ये पेपर में निकलता रहता है, हम लोग पढ़ते रहते हैं। इसकी कभी पहले आपको भनक लगी या बच्ची से कभी बात हुई या इस घटना के बाद कभी बात हुई कि इस तरह का क्या आखिर ये चल क्या रहा था? जी, इस विषय में अपने बच्ची को देखते हुए कोई भी ऐसा नहीं है हमारे घर में कि कोई ऐसा वो थी या उस तरीके का कोई उसका व्यवहार बच्ची था। ने आपको बाद में बताया होगा कि इस घटना के बाद जब आई होगी तो बताया होगा कि किसी तरह का ये रैकेट चल रहा है, किसी तरह का नशे का कारोबार चल रहा है, उसमें वो फंसती चली गई क्योंकि बहुत लंबा समय उसने बाहर बिताया। जो उसके साथ घटना हुआ है उस घटना के बारे में उसने धीरे धीरे जैसे जैसे याद आता गया वो बताती गई। उसी हिसाब से हम लोग थाने चौकी पहुँचे और उसी हिसाब से FIR लिखवाए। लेकिन एक बात यह है कि एक गैंगरेप के अलावा एक बात ये बार बार आ रही है, कहीं ना कहीं कोई रैकेट है बहुत बड़ा, इसमें एक साजिश है, कोई रैकेट चल रहा था जिसमें बहुत सारे लड़के, बहुत सारे जो फंसी हुई लड़कियां इसमें उलझ गई थीं। ये इनका समूह है। बिना समूह का इतना बड़ा कोई भी कदम कोई नहीं उठा सकता। इसके लिए मैं पूरे समाज से, पूरे देश से ये कहना चाहूँगा कि इस तरीके का कोई भी कृत्य अपने समाज में जागरूक बने और कोई भी घटना होने से उसको बचाने का कोशिश करें। ये समूह करता क्या था, जैसे क्या किस तरह के काम करता था, कुछ तो बच्ची ने आपको बताया होगा। समूह किस तरीके का काम करता है ये तो नहीं पता, लेकिन जिस तरीके का काम किया है इससे आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अभी क्या 12 लड़कों की गिरफ्तारी हो गई है और बाकी और भी गिरफ्तारियां होनी हैं, तो क्या लग रहा है कि अभी जिस तरह की कार्रवाई चल रही है सब कुछ ठीक है, आप उससे संतुष्ट हैं? जिस तरीके से प्रशासन पुलिस अपनी काम कर रही है मैं उससे संतुष्ट हूँ और आगे भी दोषियों को पुलिस पकड़ेगी, ये हमारा ऐसा उम्मीद है। क्या मांग कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? योगी सरकार ऐसे लोगों के ऊपर सख्ती के लिए जानी जाती है, तो किस तरह की कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप? कार्रवाई यही होनी चाहिए कि एक मिसाल बने। जिस तरीके से योगी जी को, मुख्यमंत्री जी को लोग जानते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है, घटना सबके संज्ञान में है। इस तरीके की घटना बहुत शर्मनाक कर देने वाली है। कुछ पता चल पाया कि 5 दिन 1 हफ्ते तक बच्ची आपकी थी, तो उसने प्रयास भी, कोशिश भी की होगी घर में वो आए या संपर्क करे, मोबाइल उसके पास था नहीं था या उनके कब्जे में पूरी तरह से थी, कुछ पता चला इस बारे में? मोबाइल उसके पास नहीं था और वो नशे की हालत में किसी से क्या संपर्क करती उसके बताने के अनुसार 2 दिन आने के बाद भी 1-2 दिन तक वो बदहवास थी। उसके बाद जैसे उसने बताया हम लोग तुरंत पुलिस कार्रवाई किए। तो ये हैं उस बिटिया के पिता जो गैंगरेप की शिकार हुई, और मामला सिर्फ गैंगरेप का नहीं है बल्कि एक बहुत बड़े रैकेट का है, जैसा कि उनके पिता ने भी इस बात को बताया है। योगी सरकार से पूरी उम्मीद है कि ये केस एक नज़ीर के तौर पर देखा जाए और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस पूरे मामले का संज्ञान ले लिया है और कड़े निर्देश भी दिए हैं। रोशन जायसवाल, वाराणसी।